वोल्टेज ओके हो चुका है और फ्यूज भी नहीं उड़ रहा है और हमारा जो एम्पियर मीटर पहले था 0 पे और डाउन हो रहा था, अब ये डाउन भी नहीं हो रहा है। जबकि आप देख सकते हैं कि ये एमसीबी का स्विच भी ऑन है और 48 वोल्टेज भी आ गया। इसका मतलब है दोस्तों, ये फॉल्ट पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक कॉन्टिनेंटल का चार्जर आया हुआ है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट का ही। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए, जिससे दूसरे के लिए आसान हो जाए ये फॉल्ट को ठीक करने के लिए। बेसिकली इस चार्जर में एक छोटा सा प्रॉब्लम है अभी, कि जो ये डीसी फ्यूज है ये बार बार उड़ रहा है, यानी ओपन हो जा रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम को मुझे कैसे सॉल्व करना है, ये जानने के लिए ये वीडियो बन रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो आउटपुट विभाग है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बैटरी का वायर है और यहाँ पर चार्जर में जैसे ही बैटरी की सप्लाई दिया जाता है तो ये फ्यूज उड़ जा रहा है या हमारे मीटर का एम्पियर डाउन हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो आप लोग एक बार इसे ऑन करें और एक बार आप लोग थोड़ा सा बोर्ड पे भी ध्यान देंगे। रुक जाओ, बोर्ड पे भी ध्यान देना है कि किसी मीटर में एम्पियर वगैरह का कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, इसका आपको ध्यान देना है। हाँ देखिए, ऑन कीजिए। देखिए आपको एम्पियर काफ़ी ज़्यादा के डाउन हो गया। आप देखिए यहाँ पे ये एम्पियर काफ़ी डाउन हुआ और फ्यूज भी उड़ गए। अभी आवाज़ भी आई होगी। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है जो हमारा मीटर शो कर रहा है। तो एक बार फिर से फ्यूज जोड़िए। फ्यूज एक बार जोड़ के फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से कि हो क्या रहा और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि फ्यूज जोड़े बगैर क्लियर नहीं होगा। अब आप लोग एक बार फिर से देखिए, आपके ध्यान दोनों तरफ होना चाहिए। ये जब एमसीबी अगर हमारी ये जो जहाँ पे आई हुई है एमसीबी उठाते ही 0 पे रहता है, इसका मतलब हमारा फॉल्ट ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चार्जर में। लेकिन अगर ये डाउन हो रहा है तो इसका मतलब शॉर्टिंग है। एक बार ऑन करके देखिए। देखिए डाउन हुआ था और फ्यूज भी उड़ गया। इसका मतलब ये है कि इसमें ज़बरदस्त शॉर्टिंग है सेकेंडरी साइड में। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, यानी ये फ्यूज डीसी फ्यूज ब्लोन ऑफ अगेन एंड अगेन का प्रॉब्लम है, जो कि बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब ये क्यों खराब हो रहा है, इसका मतलब है कि इस साइड में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो कैसे शॉर्टिंग पता करेंगे, इसको आप मल्टीमीटर को आप ही लोग करो एडजस्ट। लो, मल्टीमीटर को आपको डायोड के रेंज पे सेलेक्ट करना है और रेड और ब्लैक प्रोब को, यानी ब्लैक प्रोब को बीच में रखिए, यानी एनोड जंक्शन पे और कैथोड जंक्शन पर आपको रखना है रेड। तो कोई आवाज़ या जीरो नहीं आना चाहिए मीटर में। देखिए आ रही कि नहीं, राइट आ रहा, कितना आ रहा, 0। और नेक्स्ट से बोथ साइड 0, नेक्स्ट ये भी 0 आ रहा और ये भी 0 आ रहा। इसका मतलब है कि ये शॉर्टकी डायोड या आउटपुट डायोड शॉर्ट हो सकता है। और इसके साथ जो कैपेसिटर्स है वो भी चेक कर लीजिए, जो आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर्स लगे होते हैं यहाँ पे, ये तो नहीं शॉर्ट है। एक बार चेक कर लो, यहाँ से यहाँ, यानी हाँ, ये अभी आपको आउट हो गया। इसका मतलब कैपेसिटर तो ठीक है। और आप अब ये 2 डायोड यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2 डायोड लगे हैं, जिसे शॉर्टकी डायोड कहते हैं। क्योंकि ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे ये परफेक्ट पता नहीं चलेगा कि कौन खराब है, इसलिए मुझे इसे रिमूव करना पड़ेगा और रिमूव करके मुझे जानना होगा कि इनमें से कौन खराब है। तो अब लाइव हम इसे खुलवाएंगे अपने बच्चों से या स्टूडेंट से, देखते हैं कि इसमें से कौन सा खराब मिलता है और फॉल्ट ठीक हो पाता है या नहीं, यह भी देखेंगे लाइव इस प्रैक्टिकल में। तो आप लोग खोलिए इसे।
बैक साइड से पहले पेज होगा, ये पेज खोल लिए। फ्लक्स लगा के खोलो। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी है वो लाइव हम प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं और ऐसे ही हम बच्चों को सिखाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे अपने अपने जो चार्जर हैं या कंट्रोलर हैं वो लेके आते हैं। अगर कोशिश तो हमारी ये होती है कि वो अपने हाथ से ही करें अपना कंट्रोलर या चार्जर। अगर कोई दिक्कत होता है तो हम उसे सहायता देते हैं। चेक कर लीजिए पहले, अगर यही सही होगा तो क्यों खोलोगे आप? एक बार चेक कर लो खराब है कि नहीं। एक एक करके खोलिए, क्लियर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, ये पहले चेक करो आप खराब है कि नहीं, पहले आप चेक कर लो। अगर ये सही निकल गया तो फिर तो इसे खोलने की जरूरत नहीं है। चेक कीजिए। ब्लैक पूरा बीच में रखिए और रेड दोनों साइड। क्या आया? 304 वन साइड 0। खराब, एक साइड शॉर्ट है, एक साइड ठीक है। यानी एक डायोड ठीक है, एक डायोड खराब। इसका मतलब मुझे उस डायोड को भी चेंज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अब क्या यहाँ पे शॉर्टिंग हट गई क्या? ये देख लीजिए एक बार। अगर शॉर्टिंग हट गई तो खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रखिए और देखिए, नहीं सर, दोनों ही शॉर्ट है। खोल दीजिए, अब खोलना पड़ेगा इसको भी। अगर इसे खोलते ही ये शॉर्टिंग आपको चेक करना है। अगर शॉर्टिंग हट गई तो फॉल्ट रिमूव होगा, यानी रिमूव हो गया है, यानी ये माना जाएगा कि फॉल्ट ठीक हो गया है। क्योंकि मुझे शॉर्ट की डायोड दूसरा लगाना पड़ेगा तब होगा ये, लेकिन फॉल्ट रिमूव हो चुका होगा। लेकिन अगर शॉर्टिंग हटने के बाद अगर नहीं हटता है तो आगे चेक करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लीजिए। हटाने के बाद ट्रैक वगैरह सटना नहीं चाहिए। ट्रैक आपस में तीनों अलग अलग होना चाहिए। नेक्स्ट डायोड चेक करो, ठीक है खराब है, दोनों तरफ नंबर है यानी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों अगर यहाँ पर बीच में ब्लैक परब रख करके दोनों साइड चेक करेंगे, अगर इसका ओम अगर प्रॉपर आ रहा है यानी दोनों साइड इक्वल आ रहा है तो शॉर्ट की डायोड ओके। एक बार चेक करके देखिए क्या हो रहा है। इक्वल है, यस और नो? प्लस माइनस 5 ओम्स के आसपास, मतलब 5 ओम कोई दिक्कत नहीं, 5 ओम से ले कोई दिक्कत नहीं होता है, वो आराम से काम करेगा। सटा हुआ था इसलिए आ रहा था सर। कोई बात नहीं, उसको हटाइए। ट्रैक अलग कर लिया आपने। अब आप ट्रैक पर चेक करो, ट्रैक पर चेक करो शॉर्टिंग है, हट गई या नहीं। बीच में ब्लैक, दोनों साइड रेड। क्या 0 नहीं आ रहा या आ रहा है? ओम शो कर गया, इसका मतलब शॉर्टिंग इज रिमूव, शॉर्टिंग दूर हो चुकी है। ठीक है। अब जो इसमें से एक डायोड शायद खराब है और एक डायोड सही है, तो उस डायोड को आप लगा दीजिए जो ओके है और फिर देखिए क्या 48 वोल्ट आ गया या नहीं। शॉर्टिंग यानी फ्यूज उड़ना बंद हुआ या नहीं, ये क्लियर हो जाएगा ये प्रॉब्लम हमारा दूर हुआ या नहीं। एक बार लगा लीजिए, जो ओके होगा एक बार चेक कर लेना, जो ओके है डायोड वही लगाना है। चेक कर लीजिए कौन सा है। बीच में ब्लैक, दोनों साइड रेड, नियर अबाउट इक्वल है, इसका मतलब डायोड सही है। ये आप इसे लगा दीजिए।
लग चुका है। लग चुका है। तो अब आपको इसको एक बार फिर से यहाँ पे फ्यूज लगाइए दोबारा। ये डायोड हम बाद में लगा लेंगे, लेकिन पहले ये फॉल्ट दूर हुआ या नहीं ये जानना जरूरी है। एक फ्यूज बना लीजिए और जोड़ दीजिए इसे। हाँ तो दोस्तों, एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं कि क्या ये फॉल्ट दूर हुआ या नहीं। इसको बहुत ही केयरफुली, अभी हमने यहाँ पे एक और डायोड लगाना बाकी है, तो अभी मैं ये डायोड नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन अगर ये फ्यूज के दोनों साइड में वोल्टेज आ गया या यहाँ पे 48 वोल्ट मिल गया, इसका मतलब है शॉर्टिंग दूर हो चुकी है। लेकिन अगर नहीं तो फिर मुझे आगे चेक करना होगा। तो देखते हैं ऐसा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। फिलहाल हमने एक डायोड इसमें जो ये ख़राब था ये मैंने बाहर निकलवा दिया अपने स्टूडेंट से। अब आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेना है, 48 के आसपास मिलनी चाहिए, या डीसी पे एडजस्ट करो इसको। और आप रेड एंड ब्लैक प्रोब आपको रखना है ग्राउंड पे, यानी यहाँ पे ये माइनस टर्मिनल है और ग्राउंड पे रखिए और प्लस पे रखिए। यहाँ ये ब्लैक वाले तार, हाँ ये है, हाँ हाँ हाँ, यहाँ से यहाँ चेक कर लीजिए आया क्या बीच वाले टर्मिनल पे। ऑन करो एमसीबी ऑन करो। नहीं आया, अभी नहीं आया है। इसका मतलब है अब आपको 48 वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही वो चेक करो। 48 वोल्ट सेम ट्रैक पर चेक करेंगे थोड़ी आएगा। ये माइनस वाला टर्मिनल आपको टूटा हुआ होगा, एक बार देख लीजिए फिर से बंद करके बंद करो उसे। ये माइनस का टर्मिनल आपको ये है बीच वाला, यहाँ पे आपको एक लगा हुआ है मॉसफेट, ये मॉसफेट लगा हुआ है और ये ब्लैक वाला तार है, तो यानी बीच वाले टर्मिनल पे आपको रखना है। ये नेगेटिव रेगुलेटर के लिए मॉसफेट लगा हुआ, ये है ग्राउंड। हाँ, यहाँ पे ब्लैक और रेड अब आपको यहाँ रखना है। अब देखिए ऑन करो। हाँ तो दोस्तों, वोल्टेज ओके हो चुका है और फ्यूज भी नहीं उड़ रहा है, और हमारा जो एम्पियर मीटर पहले था 0 पे और डाउन हो रहा था, अब ये डाउन भी नहीं हो रहा है। जबकि आप देख सकते हैं कि ये एमसीबी का स्विच भी ऑन है और 48 वोल्टेज भी आ गया। इसका मतलब है दोस्तों, ये फॉल्ट पूरी तरह से रिमूव हो चुका है हमारे स्टूडेंट के द्वारा। तो ये कैसे रिमूव हुआ, हम अपने बच्चों के हाथों से हमने कराया है। इसी तरह से हम जो चार्जर आते हैं तो हमारी कोशिश होता है कि जिसका चार्जर है वो खुद करे। तो दोस्तों, इसी तरह के प्रॉब्लम्स है कि कैसे ठीक करना है, इसमें आपको थोड़ा सा और बता दूं। जैसे कि एक बार एमसीबी बंद कर देना। बेसिकली क्या था कि ये जो यहाँ पे एक डीसी फ्यूज लगता है जो 40 एम्पियर का है, जो यहाँ पर है। तो ये फ्यूज पहले से उड़ा हुआ था, यानी ओपन था। तो 40 एम्पियर के जगह पे मैंने पहले यहाँ पे एक फ्यूज एक्स्ट्रा लगवाया, तो ये बार बार उड़ रहा था, जिसे कह सकते हैं कि डीसी फ्यूज ब्लोन ऑफ अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम इन चार्जर। तो फिर दोबारा से उड़ा, तो दोबारा से उड़ने के बाद जब देखा गया कि एम्पियर काफ़ी डाउन हो रहा है, इसका मतलब है शॉर्टिंग। तो इसका मतलब है इस एरिया में कहीं भी शॉर्टिंग हो जाए तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी हमें इसके प्राइमरी हिस्से के चेक करने की जरूरत नहीं है, ये टोटल के टोटल सेकेंडरी हिस्सा होता है। अब इसमें या तो डायोड खराब होते हैं या ये मॉसफेट खराब होता है। ये मॉसफेट लगा हुआ है और यहाँ पे 2 डायोड, तो 2 डायोड में से एक डायोड हमने अभी जो ये खराब है इससे अलग कर दिया, जबकि एक डायोड ठीक है। तो टेम्पोररी मैंने इसे दिखाया कि हाँ यहाँ पर ये आउटपुट मिल गया है। तो ये डायोड के कारण, ये डायोड के शॉर्ट होने के कारण ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। तो दोस्तों, इसी तरह के प्रॉब्लम को दूर हम लाइव कराते हैं अपने बच्चों के द्वारा। तो अब आपको इसमें कुछ चीज़ें और बता दूं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना है। जैसे कि ये आपको लॉजिक कार्ड है, इस पर भी हमारा एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि ये कैसे लॉजिक कार्ड काम करता है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर बताएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।